गरम तेल में बीफ और चंद एक खड़े मसाले डालें और फिर कमाल देखें। ये इतना लजीज खुशबूदार बनेगा कि खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। कढ़ाई में 2 कप ऑयल डाल देंगे, साथ ही 1.5 किलो बीफ डाल देंगे। खड़े मसाले जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, साबुत काली मिर्चें हैं, ये डालकर अब हमने फ्राई कर लेना है बीफ, इतना कि इसका कलर पिंक से वाइट हो जाए। जैसे ही गोश्त का कलर चेंज होगा तो इसमें 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर बारीक काट कर डाल देंगे, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, ये डालकर अब इसको हमने 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। इसके साथ ही इसमें साबुत लहसुन के जवे डाल देंगे। इस रेसिपी में सबसे मज़े की बात यह है कि आपने तमाम चीज़ें साबुत ही डाल देनी है और इस तरह से ये डालकर इसको तकरीबन 2 मिनट के लिए दोबारा से हमने फ्राई कर लेना है। मसाले डालेंगे, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च, 1 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च, आधी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच जाएगा इसमें धनिया पाउडर का। ये मसाले डालने के बाद अब हमने मिक्स कर लेना है गोश्त को, इतना कि तमाम मसालों का फ्लेवर अच्छे से बीफ में चला जाए। तो यहाँ पर देखें प्याज और टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं और मसालों का फ्लेवर भी इसमें चला गया है अच्छे से। इसमें 3 गिलास डाल देंगे गर्म पानी के, इसको मिक्स करके कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए पका लेंगे। यहाँ पर देखें बीफ हमारा बहुत अच्छे से गल चुका है। इस पॉइंट पर आधी चम्मच पिसी हुई काली मिर्च, आधी चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला डालकर हल्का सा मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसमें हरी मिर्चें डाल देंगे। इस पॉइंट पर इसकी खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त आएगी। अब यहाँ पर इसको इतना भून लेना है कि इसमें से ऑयल निकल जाए। अब लास्ट में 1 कप दही डालकर अच्छे से तेज़ आंच पर हमने इसको भून लेना है। ऑयल जैसे ही सेपरेट होगा, दही का पानी ड्राई होगा, बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। तो लीजिए गर्मा गर्म बहुत ही लजीज हमारा दानेदार बीफ तैयार है। यकीन करें इस तरीके से आपकी मेहनत भी कम लगेगी और आपका बहुत ही मज़ेदार सा बीफ तैयार हो जाएगा। खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। मज़ेदार बीफ कढ़ाई बनकर तैयार है।